हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना लैंग चेन प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। और ये जो वीडियो है ये इस प्लेलिस्ट का 18th और लास्ट वीडियो है एज ऑफ नाउ। हो सकता है फ्यूचर में मैं कुछ और वीडियोस यहाँ पे ऐड करूँ, बट जो मेरा इनिशियल प्लान था, जो मैंने आपके साथ फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था, उस प्लान के अकॉर्डिंग आज का वीडियो इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करेंगे कि हम एआई एजेंट्स कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंगचेन। ठीक है। तो पिछले दो वीडियोस में हमने टूल्स और टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसको हम यूज़ करेंगे आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो मोस्टली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन द फर्स्ट पार्ट मैं आपको थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन दूंगा कि एआई एजेंट्स होते क्या हैं। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बट आपको एक यूज़ केस के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि एआई एजेंट्स होते क्या हैं। और फिर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको लैंगचेन की हेल्प से एक बेसिक एआई एजेंट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। सो रियली एक्साइटेड फॉर द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अब चलो गाइस, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एआई एजेंट्स होते क्या हैं। और एआई एजेंट्स समझाने के लिए मैं पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एआई एजेंट्स क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और ये दिखाने के लिए आई टेक एन एग्जांपल जो आपको बहुत रेलेवेंट लगेगा। ठीक है। सो मान लो कि आपको दिल्ली से गोवा का एक ट्रिप करना है। ठीक है। अब इस ट्रिप को प्लान और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कई तरह के काम करने पड़ते हैं, राइट। जैसे कि सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक डेट डिसाइड करते हो। मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको 1 मई से लेकर के 7 मई तक गोवा का ट्रिप मारना है। तो अब सबसे पहला काम ये है कि आप इस विंडो के लिए टिकट्स बुक करोगे, राइट, कि आप गोवा पहुंचोगे कैसे। तो उसके लिए आप मेक माई ट्रिप या फिर यात्रा.com या IRCTC जैसी किसी वेबसाइट पे जाओगे। और वहाँ पे जा कर के आप अपने लिए या तो फ्लाइट या फिर ट्रेन की टिकट बुक करोगे। ठीक है। तो टिकट बुक करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है कि आपको एक फॉर्म दिया जाता है जहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपको कहाँ से ट्रेन में बैठना है, कहाँ तक जाना है, किस डेट पे जाना है, और कौन से क्लास की टिकट आपको चाहिए, 3 AC 2 AC स्लीपर। आप सर्च करते हो, आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ पे आप देखते हो कि कहाँ पे सीटें खाली हैं। जहाँ पे भी सीटें खाली हैं, अगर आपको वो ट्रेन पसंद है तो आप अपने लिए वो सीट बुक करते हो, राइट। तो ये काम आप दोनों साइड के लिए करोगे। आप पहले दिल्ली से गोवा के लिए करोगे, फिर गोवा से वापस दिल्ली के लिए करोगे। तो इसमें आपने एक एस्पेक्ट कवर कर लिया अपने गोवा ट्रिप का कि आपके जाने आने की टिकट्स बुक हो गई। बट क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है। अगला काम है कि आपको गोवा में कहाँ पे रहना है, आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगेन आप मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट पे जाओगे, उनके होटल सेक्शन में घुसोगे। आप बताओगे कि मुझे गोवा में रुकना है, ये मेरा चेक इन डेट होगा, ये मेरा चेकआउट डेट होगा, इतने लोग रुकेंगे। और आप फिर से ये फॉर्म फिल करके सर्च करोगे, आपको बहुत सारे होटल्स के ऑप्शंस आएंगे। आप उन होटल्स में जा कर के चेक करोगे कि वो होटल कैसा है, रिव्यूज़ कैसे हैं, प्राइस कैसा है, ब्रेकफास्ट ऑप्शंस अवेलेबल है कि नहीं। ये सब कुछ फिगर आउट करके आप फिर से एक होटल सेलेक्ट करोगे और उसमें पेमेंट दोगे, और आप अपनी होटल की बुकिंग ख़त्म करोगे। अब ये सेकंड एस्पेक्ट कवर हुआ आपके गोवा ट्रिप का। बट क्या अभी भी काम ख़त्म हुआ है? नहीं, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब अगला स्टेप है कि आप ये फिगर आउट करोगे कि इन 7 दिनों में मुझे गोवा में क्या क्या करना है। हो सकता है मुझे कोई स्पॉट पे जाना है, या फिर मुझे किसी बीच पे जाना है, या फिर मुझे कहीं पे जाके पार्टी करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरा इंटरनेट पे जाके सर्च करूँगा कि व्हाट आर द टॉप अट्रैक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन गोवा। और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से मैं एक ट्रैवल आइटनरी बिल्ड करूंगा कि मैं फर्स्ट को यहाँ जाऊंगा, मैं सेकंड को यहाँ जाऊंगा, मैं थर्ड को यहाँ जाऊंगा। और फिर ऑब्वियसली इन सभी जगहों पे जाने के लिए आपको कैब बुकिंग वगैरह करनी पड़ती है। कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाने के लिए आपको टिकट वगैरह कटाना पड़ता है। तो ये सारा प्लानिंग आप करोगे अगेन यूजिंग अ वेबसाइट लाइक मेक माई ट्रिप। और ये आपका थर्ड एस्पेक्ट है इस पूरे के पूरे ट्रिप को प्लान करने का। ठीक है। और ये हो जाने के बाद शायद आप फाइनली कह सकते हो कि हाँ भाई, मैंने अपना गोवा ट्रिप प्लान कर लिया। अब अगर आपने कभी भी इस तरह का ट्रिप अपने लिए प्लान किया है और एग्जीक्यूट किया है तो आपको पता होगा कि ये पूरा काम करने में कई बार
कई दिन लग जाते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारा डिसीजन मेकिंग है, बहुत सारा रिसर्च वर्क है, बहुत जगहों से डेटा लेके आपको आना है और फिर डिसाइड करनी है चीज़ें, पेमेंट करना है। हो सकता है कि होटल वगैरह को मेल करके क्लैरिफाई करना हो, कॉल करके क्लैरिफाई करना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये काम करना बहुत हेक्टिक है, राइट? तो ये प्रॉब्लम है जो एआई एजेंट सॉल्व कर रहा है, राइट? प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, कैब बुकिंग का, ट्रेन बुकिंग का, होटल बुकिंग का, जहाँ पे एक आप ट्रिप प्लान कर रहे हो, ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस है और हर किसी के बस की बात नहीं है। इमेजिन करो एक 60+ ईयर का बंदा है और उसको बोल दिया जाए ये सारा काम करने के लिए, डू यू थिंक वो अकेले अपने दम पे ये सारा काम खुद से फिगर आउट करके गोवा का ट्रिप प्लान कर सकता है? राइट? तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आज जो वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं उनके साथ बहुत नेचुरल वे ऑफ इंटरेक्शन नहीं है। एज ह्यूमंस वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फिगर आउट, राइट? बट एआई एजेंट्स इसी काम को आसान बनाते हैं। ठीक है, कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यही पूरा काम मुझे एक एआई एजेंट की हेल्प से करवाना होता तो एआई एजेंट इस काम को कैसे करता। तो चलो अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैं एक 60+ ईयर्स का बंदा हूँ और मुझे अपने लिए एक गोवा ट्रिप प्लान करनी है। ठीक है, और मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट है और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक एआई एजेंट इंस्टॉल कर रखा है जिससे मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ चैट इंटरफेस। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं सबसे पहले इस चैटबॉट में जा करके बहुत क्लियर तरीके से अपना गोल बताऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, कैन यू क्रिएट अ बजट ट्रैवल आइटनरी फ्रॉम दिल्ली टू गोवा फ्रॉम 1st to 7th मई। ठीक है, तो जितना क्लियर इंस्ट्रक्शन मैं दे सकता हूँ उतना क्लियर इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा। और फिर क्या होगा, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये जा करके मिलेगा मेरे एआई एजेंट को और एआई एजेंट अपना काम करना शुरू करेगा। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहता हूँ कि एआई एजेंट इस पूरे काम को कैसे एग्जीक्यूट करेगा और एज अ यूज़र मेरा एक्सपीरियंस क्या रहेगा। सो सबसे पहले जैसे ही एआई एजेंट को आपकी क्वेरी मिलेगी तो वो आपकी क्वेरी का इंटेंट समझने की कोशिश करेगा, सारे की पॉइंट्स समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले वो समझेगा कि अच्छा, बंदे को दिल्ली से ट्रैवल स्टार्ट करना है, गोवा जाना है, इस डेट पे वो ट्रैवल करेगा और इतने ड्यूरेशन के लिए वो गोवा में रहेगा। उसका प्रेफरेंस है कि वो बजट ट्रैवल करना चाहता है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता है। और वो अपने लिए फिर एक इंटरनल गोल क्रिएट करेगा एआई एजेंट। और गोल कुछ ऐसा आएगा कि प्लान कंप्लीट आइटनरी प्लस ऑप्टिमाइज कॉस्ट। ठीक है, और वो खुद को बोलेगा कि आई नीड टू प्लान अफोर्डेबल ट्रैवल, स्टे, लोकल मूवमेंट एंड एक्टिविटीज ओवर 7 डेज। ये एआई एजेंट ने आपका मैसेज पढ़ा और अपने लिए गोल डिसाइड किया। अब यहाँ से वो प्लान एंड एग्जीक्यूट करना चालू करेगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करेगा वो, सबसे पहले वो प्लान करेगा आपके ट्रैवल ऑप्शंस। ठीक है, तो वो उसके पास कुछ टूल्स होंगे, जैसे कि वो जा करके आईआरसीटीसी या फिर किसी और ट्रेन एपीआई की वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकता है कि ऑन अ गिवन डेट कौन से ट्रेन ऑप्शंस अवेलेबल है। सिमिलरली उसके पास कुछ फ्लाइट एपीआईज के भी ऑप्शन है जहाँ पर जा करके वो चेक कर सकता है कि फॉर अ गिवन डेट कौन से फ्लाइट ऑप्शंस अवेलेबल हैं बिटवीन टू सिटीज़। तो वो क्या करेगा, इन दोनों जगहों पे जाएगा और ऑप्शंस को लेके आएगा। अब खुद ही वो इंटरनली कंपेयर करेगा प्राइसेस को, ड्यूरेशन को, अवेलेबिलिटी को, और आपको जो चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑप्शन है वो ला करके देगा। तो तुरंत यूज़र को कुछ ऐसा मैसेज दिखाई देगा, द चीपेस्ट एंड मोस्ट अवेलेबल ऑप्शन इज द गोवा एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली ऑन April 30th नाइट। स्लीपर क्लास में भी सीट अवेलेबल है जिसमें आपको 800 रुपये लगेंगे, 3 AC में भी सीट अवेलेबल है जिसमें आपको 1500 रुपये लगेंगे, और ये ट्रेन गोवा में आपको 1 मई को पहुंचा देगी। अब झट से यूज़र क्या करेगा, मैसेज करेगा कि नहीं यार, मुझे 3 AC में टिकट बुक करके दो। तो यूज़र इस इनपुट को ले लेगा, आई एम सॉरी, एजेंट इस इनपुट को ले लेगा। ठीक है, और तुरंत वो फिर अगले स्टेप पे मूव करेगा। अब अगला स्टेप है कि गोवा पहुंचने का काम हो गया है, अब वहाँ पे रुकोगे कहाँ पे। तो अब फिर से एआई एजेंट क्या करेगा, बिहाइंड द सीन्स जा करके कुछ होटल एपीआईज को हिट करेगा या फिर उसके पास पहले से स्क्रेप्ड कुछ डेटा होगा अबाउट होटल्स। वो उन सारे के सारे होटल्स में जा करके कुछ फिल्टर लगा देगा कि भाई बजट ट्रैवल करना है तो लेस देन 700 अ नाइट होना चाहिए, लेस देन 1000 अ नाइट होना चाहिए, कुछ पॉपुलर बीचेस के आसपास होना चाहिए, रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए। ये सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पे वो फिर से आपके लिए एक या दो ऑप्शन लेके आएगा। वो बोलेगा कि आई फाउंड अ डॉर्म रूम एट द हॉस्टलर,
जहाँ पे 650 रुपये पर नाइट के हिसाब से आपको एक बेड मिल जाएगा। तो क्या मैं इसको बुक कर दूँ फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रैवल? आपको लगा कि हाँ सही है यार, तो अग्री कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेप एजेंट ने कर दिया। अब तुरंत वो अगली चीज़ पे जाएगा कि आपको लोकल ट्रैवल करना होगा, आपको अलग अलग जगह जाना होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि इफ़ यू वांट टू डू बजट ट्रैवल, तो बेस्ट है कि आप गोवा में जाके स्कूटर बुक कर लो। तो वो तुरंत आपको मैसेज करेगा कि स्कूटर रेंटल्स आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इन गोवा। शुड आई प्री बुक अ स्कूटी फॉर 300 रुपीज़ पर डे? मतलब 6 दिनों का आपको 1800 रुपये लगेंगे। आप बोलोगे यस। ठीक है, अब अगली चीज़ है कि आप इन 7 दिन करोगे क्या गोवा में। तो वो जा कर के फिर से कुछ एपीआईज हिट करेगा, उसके पास जो नॉलेज बेस है उसको हिट करेगा, और वहाँ से जो पॉपुलर ऑप्शंस है वो निकाल के लाएगा, और दिन के हिसाब से आपके लिए प्लान कर देगा कि मई 2 को आप इन बीचेस पे जा सकते हो, इस फोर्ट पे जा सकते हो, मई 3 को आप चर्चेज विजिट कर सकते हो, मई 4 को आप साउथ गोवा जा सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, और ये आपको ला करके देगा। और एज अ यूज़र आई वुड से कि हाँ बहुत सही लगा मुझे, इसको फाइनलाइज करो। जैसे ही ये हो जाएगा, अब बस एक चीज़ बची कि अब आपको वापस कैसे आना है। तो फिर से आपको वापस आने के भी ऑप्शन देगा कि ट्रेन में 800 रुपये और 1500 रुपये की टिकट्स अवेलेबल हैं, और एक अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट भी है जो 2800 रुपये में आपको पहुंचा देगी दिल्ली। तो आप झट से सेलेक्ट करोगे कि नहीं यार मुझे ट्रेन से ही आना है। तो हो क्या रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपकी प्लानिंग का एक एक स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है, और एजेंट आपसे आपके प्रेफरेंसेस लेते जा रहा है और उसको अपनी मेमोरी में रखता जा रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला स्टेप खत्म होगा, यहाँ पर एजेंट आपको एक फाइनल समराइज्ड वर्जन दिखाएगा कि देखो भाई, ये रही हमारी बजट समरी। आपका ट्रेन का कॉस्ट हो रहा है 3000 रुपीज़, आपका स्टे का कॉस्ट हो रहा है इतना, स्कूटर प्लस फ्यूल इतना हो रहा है, फूड का आपको शायद इतना लगेगा, साइट सीइंग का इतना लगेगा, इतना लगेगा, और टोटल जो आपका कॉस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 14,000 रुपये के आसपास। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ दिस सीम्स गुड, इसको फाइनलाइज कर दो, बुक द टिकट्स फॉर मी। अब यहाँ पे मेन काम है कि सिंस एजेंट के पास आपका डेटा होगा, हो सकता है आपके कार्ड्स को भी उसने सेव कर रखा हो, और उसके पास पेमेंट एपीआईज का भी एक्सेस होगा। तो वो झट से क्या करेगा, बिहाइंड द सीन्स जा करके ये सारी की सारी बुकिंग्स ऑटोमेटिकली कर देगा। ऑब्वियसली आपको कुछ जगहों पे नंबर वगैरह डालने पड़ेंगे, पासवर्ड्स डालने पड़ेंगे, बट ये बुकिंग वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। उसके बाद झट से सारे के सारे इन्वॉइसेस आपके मेल पे भेज देगा। आपके कैलेंडर में सारे के सारे जो मेन इवेंट्स हैं, ट्रेन कब पकड़नी है, चेक इन कब करना है होटल में, ये सारा का सारा डिटेल्स वो आपके कैलेंडर में ऐड कर देगा। एंड नॉट ओनली दैट, वो आपके लिए रिमाइंडर्स भी सेट कर देगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो, और आपको बस यस यस करते जाना है। और इस बीच में अगर आपको कुछ पसंद ना आए तो आप उसको अपना इनपुट दे सकते हो, और उसी हिसाब से वो रीएडजस्ट कर लेगा पूरे के पूरे अपने अप्रोच। नाउ एज अ यूज़र, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा तरीका पसंद आया, फर्स्ट वाला जहाँ पे मैंने ये दिखाया था कि एक यूज़र इंडिविजुअली ये सारे काम जा जा करके कर रहा है, या फिर ये तरीका जहाँ पे एक एजेंट आया और उसने आपसे क्वेश्चन किया कि आपको क्या चाहिए है, और फिर उस पूरे के पूरे टास्क को बहुत सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया। विच यूज़र एक्सपीरियंस वुड यू प्रेफर? अगर आप मुझसे पूछोगे तो एनी डे आई वुड प्रेफर द सेकेंड एक्सपीरियंस, बिकॉज द एंटायर एक्सपीरियंस इज सो सीमलेस, राइट? तो मुझे एज अ यूज़र बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई और बंदा मेरे लिए ये सारा प्लानिंग कर रहा है, सारा एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो मेरा जो एफर्ट है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई AI एजेंट्स आर बिकमिंग सो पॉपुलर। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक डोमेन में दिखाया कि AI एजेंट कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन एनी अदर डोमेन। आप कस्टमर सपोर्ट की बात कर लो, आप एजुकेशन की बात कर लो, या फिर आप किसी भी और डोमेन की बात करो, वहाँ पर अगर AI एजेंट्स आते हैं और ऑटोनोमस तरीके से काम करते हैं, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई रियली होप मैं आपको सबसे पहले ये समझा पाया कि AI एजेंट्स क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज की डेट में हमारी जो वेबसाइट्स हैं उनका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा तो है लेकिन बेस्ट नहीं है। बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं जो थोड़े ज़्यादा एज के हैं, या फिर थोड़े कम एज के हैं, या फिर थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ करना नहीं जानते हैं, उनके लिए उन वेबसाइट्स को यूज़ करना, एक्सेस करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। AI एजेंट आ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है।
ठीक है। सो नाउ दैट मैंने आपको एक यूज़ केस के थ्रू समझाने की कोशिश की कि एग्जैक्टली एआई एजेंट्स क्या होते हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन करते हैं कि बिहाइंड द सीन्स एआई एजेंट्स काम कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक टेक्निकल डेफिनेशन ऐड की है कि एआई एजेंट होता क्या है। पहले मैं आपको ये डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। सो यहाँ लिखा है, एन एआई एजेंट इज एन इंटेलिजेंट सिस्टम दैट रिसीव्स अ हाई लेवल गोल from a user and autonomously plans, decides, and executes a sequence of actions by using external tools, APIs, or knowledge sources, all while maintaining context, reasoning over multiple steps, adapting to new information, and optimizing for the intended outcome. सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो एआई सिस्टम, एआई एजेंट एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम है जिसको आप एक हाई लेवल गोल देते हो। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने उसको एक गोल दिया कि देखो भाई, मुझे दिल्ली से गोवा जाना है 7 दिनों के लिए और मुझे बजट ट्रैवल करना है, तो प्लान दिस ट्रिप फॉर मी। ये गोल मैंने एआई एजेंट को दे दिया। अब मैंने उसको ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली इस गोल को अचीव कैसे करना है। एआई एजेंट में खुद का दिमाग है और वो खुद ब खुद क्या कर सकता है कि वो प्लान कर सकता है और स्टेप बाय स्टेप फैशन में चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता है, बिकॉज उसके पास कुछ एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट होता है। जैसे जब मेरे एआई एजेंट को ये डिसाइड करना था कि व्हाट इज़ द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, तो उसके पास आईआरसीटीसी की एपीआईज का एक्सेस था या फिर फ्लाइट्स की एपीआईज का एक्सेस था। तो इन टूल्स की हेल्प से वो जा करके झट से इंफॉर्मेशन ले आया और उनको कंपेयर करके मुझे बेस्ट ऑप्शन उसने सजेस्ट कर दिया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है एआई एजेंट की, कि जब वो मल्टीपल स्टेप्स में काम कर रहा होता है तो वो कॉन्टेक्स्ट मेंटेन कर पाता है। उसको हमेशा ये पता है कि उसका एंड गोल क्या है, उसको यूज़र के लिए एक गोवा ट्रिप प्लान करना है। राइट। तो वो कॉन्टेक्स्ट मेंटेन कर पा रहा है। कभी कभी अगर बीच में कुछ नया इन्फॉर्मेशन आ जाता है तो वो उस नए इन्फॉर्मेशन के आसपास भी प्लान कर पाता है। जैसे मान लो मुझे 1 से 7 तक गोवा ट्रिप करनी है और सडनली से पता चला कि 5 मई को एक पब्लिक हॉलीडे है, तो उस दिन बहुत सारे जो पब्लिक स्पॉट्स हैं वो बंद रहेंगे। तो ये एक नया इन्फॉर्मेशन है जो अपना काम करते करते एजेंट को पता चला, तो वो इस नए इन्फॉर्मेशन के अराउंड फिर से रीप्लानिंग कर सकता है। राइट। तो ये सारा पावर एआई एजेंट के पास होता है। राइट। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट एआई एजेंट इज। अब अगर आप थोड़ा टेक्निकल लेवल पे जाकर के समझना चाहो कि होता क्या है, मैंने एलएलएम के साथ काम कर रखा है, सो मुझे पता है कि एआई सिस्टम्स क्या होते हैं। बट एआई एजेंट कैसे एलएलएम से बेटर है, तो एक बहुत सिंपल डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि एलएलएम और एक एआई एजेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। सो एआई एजेंट जो होता है ना, उसके पास दो चीज़ें होती हैं। उसके पास एलएलएम होता है और उसके पास कुछ टूल्स होते हैं। इन्हीं दोनों को मिला करके एआई एजेंट बनता है। सो एआई एजेंट क्या करता है कि एलएलएम को यूज करता है एज इट्स रीजनिंग एजेंट, रीजनिंग मैकेनिज्म। ठीक है। सो मतलब कभी भी अगर एजेंट को कुछ भी दिमाग लगाना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो ये काम करने के लिए वो एलएलएम का हेल्प लेता है, बिकॉज एलएलएम कैन अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज। तो एलएलएम की हेल्प से एजेंट कैन अंडरस्टैंड कि उसको कैसे एक गिवन टास्क को एग्जीक्यूट करना है। और सेकंड, उसके पास टूल्स का एक्सेस होता है। वो अलग अलग एपीआईज को हिट कर सकता है, वो चाहे तो डेटाबेस में जा कर के चेंजेस कर सकता है। और बहुत तरह के टूल्स उसके पास रहते हैं, जैसे सर्च के लिए वो अलग टूल उसके पास होता है। तो बिकॉज ऑफ दीज टूल्स एआई एजेंट कैन एक्चुअली परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्शन। एलएलएम के पास ये पावर नहीं होती। एलएलएम आर गुड एट रीजनिंग, एट गिविंग आउटपुट, बट दे डोंट हैव एक्सेस टू सच टूल्स, जिसकी वजह से आप एलएलएम से कोई काम नहीं करवा सकते, एलएलएम से आप टिकट्स बुक नहीं करा सकते। राइट। तो नटशेल में एआई एजेंट is a combination of LLM which acts as the reasoning engine and tools जिसकी हेल्प से आप एक्शंस परफॉर्म करवा पाते हो। तो हाई लेवल ओवरव्यू तो यही है एजेंट्स का। अब अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि एआई एजेंट की क्या टॉप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि एआई एजेंट गोल ड्रिवन होता है। आप बस उसको बता दो कि आपको क्या टास्क करवाना है, कैसे करना है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, एजेंट वो खुद ब खुद फिगर आउट कर लेगा।
सेकंड, बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है एजेंट का कि वो खुद से प्लान कर सकता है, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके पास ये अवेयरनेस होती है कि उसके पास कौन कौन से टूल्स हैं, और नॉट ओनली दैट, उन टूल्स को कब किस सिचुएशन में यूज़ करना है। ठीक है। जैसे हमारे एजेंट के पास एपीआईज का एक्सेस है, डेटाबेसेस का एक्सेस है, तो उसको पता है कि कब मुझे इन टूल्स को यूज़ करना है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके पास कॉन्टेक्स्ट रहता है हमेशा। कोई भी काम जब वो कर रहा है तो वो एक मेमोरी मेंटेन करके चलता है कि अच्छा, मैंने अभी तक इतना काम एग्जीक्यूट कर दिया है, मैं इस यूज़र से बात कर रहा हूँ, इस यूज़र की ये डिटेल्स मेरे पास हैं, इसके ये प्रेफरेंसेस मुझे पता है, और आगे मुझे क्या करना है। राइट। एंड लास्टली, इट इज़ अडाप्टिव। जैसा मैंने आपको बताया कि बीच में उसके प्लान में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो बहुत आसानी से रीएडजस्ट करके कोई नया प्लान भी बना सकता है। जैसे उसको सडनली से दिखाई दिया कि आईआरसीटीसी की ट्रेन एपीआईज काम नहीं कर रही, तो वो झट से अपना कोई दूसरा टूल यूज़ कर लेगा जहाँ पे उसको ट्रेन का डेटा मिल जाएगा। या फिर आपको सजेस्ट करेगा कि करेंटली ट्रेन एपीआईज आर नॉट वर्किंग, तो शुड आई सजेस्ट यू बस का ट्रैवल, और वो इस तरीके से रीअडाप्ट कर जाता है। ठीक है। तो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एआई एजेंट। नटशेल में इट्स एन इंटेलिजेंट सिस्टम जो किसी भी गिवन गोल को खुद ब खुद एग्जीक्यूट करके आपको दे देगा। और ये करने के लिए वो दो चीज़ों का इस्तेमाल करता है, एक एलएलएम जिसकी हेल्प से वो डिसीजन मेकिंग करता है, प्लानिंग करता है। सेकंड, टूल्स जिसकी हेल्प से वो सारे एक्शंस परफॉर्म करता है। एंड दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट एन एआई एजेंट हैज़। ठीक है। तो नटशेल में मैंने आपको ये भी बता दिया कि एआई एजेंट क्या इंप्रूवमेंट ला रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के ऊपर। मैंने आपको ये भी बता दिया कि एआई एजेंट्स टेक्निकली स्पीकिंग क्या होते हैं और उनकी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो ये ओवरव्यू मुझे देना था इस वीडियो में, वो मैंने आपको दे दिया। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करेंगे। हम लैंगचेन की हेल्प से एक बेसिक एआई एजेंट बिल्ड करेंगे। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो गाइज, मैंने प्लान किया है कि हम जो एआई एजेंट बनाएंगे, शुरू में तो वो बहुत ही सिंपल होगा। हम सिर्फ एक टूल प्रोवाइड करेंगे अपने एआई एजेंट को, और वो होगा कि हमारा एआई एजेंट इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकता है जो भी उसको सर्च करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली यूज़र अगर कोई क्वेरी डालता है और हमारे एआई एजेंट को लगता है कि इसका आंसर उसे इंटरनेट पे मिलेगा, तो हमारा एआई एजेंट इंटरनेट पे जाके सर्च करेगा, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आएगा, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है। तो हम ये बहुत सिंपल एआई एजेंट बनाएंगे पहले तो लैंगचेन में। और इतना सिंपल रखने का रीज़न ये है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि लैंगचेन में एआई एजेंट्स बनते कैसे हैं। ट्रस्ट मी, जब आप शुरू में ये कोड देखोगे तो आपको थोड़ा सा एलियन टाइप का फील होगा कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो पहले मैं आपको कोड दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूँगा कि बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है, और फिर हम इस एआई एजेंट में थोड़े से इंप्रूवमेंट्स करेंगे। मैं एक और टूल ऐड करूँगा, एक एपीआई टूल ऐड करूँगा, जिससे हम और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आंसर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एआई एजेंट। बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि लैंगचेन में आप एआई एजेंट्स बनाते कैसे हो। ठीक है। तो शुरू करते हैं। कोड मैंने लिख रखा है, मैं आपको एक वॉक थ्रू देता हूँ। सबसे पहले आपको आपका ओपन एआई एपीआई की चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, डोंट वरी, ये मैंने ट्रिम करके रखा है। ये अगर आप यूज़ करोगे तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू। उसके बाद आपको कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जैसे कि लैंगचेन ओपन एआई, लैंगचेन कम्युनिटी और डक डक सर्च। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कोई भी एआई एजेंट अपना काम करने के लिए उसको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, उसको चाहिए होता है एक एलएलएम जो उसका रीजनिंग कैपेबिलिटी उसको प्रोवाइड करता है एजेंट को। और सेकंड, आपको चाहिए होता है सेट ऑफ टूल्स। तो हमारे केस में वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग वन टूल टू आवर एजेंट, एंड दैट इज डक डक गो सर्च। ठीक है। तो ये टूल मैंने आपको दिखाया था टूल वाले वीडियो में, हम एग्जैक्टली एज इट इज़ उस टूल को सिस्टम में लेके आ रहे हैं। सो यहाँ पे हमने डक डक गो सर्च रन का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड वी आर कॉलिंग दिस टूल सर्च टूल। ठीक है। और जस्ट टू टेस्ट इट, मैंने फिलहाल यहाँ पर एक क्वेरी भेजी, टॉप न्यूज़ इन इंडिया टुडे, और उसको प्रिंट कराया, तो यहाँ पे हमें आज का इंडिया का जो भी टॉप न्यूज़ है वो दिखने लग गया। ठीक है। इट मीन्स कि हमारा ये टूल सही से काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद टूल तो हमने बना लिया, अब हमें एक एलएलएम चाहिए होगा जो हमारे एजेंट को रीजनिंग कैपेबिलिटी देगा। तो हमने यहाँ पे चैट ओपन एआई का एक ऑब्जेक्ट बना लिया।
और यहाँ पे बस मैं उसको टेस्ट कर ले रहा हूँ कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं। मैंने हाय भेजा एंड इट इज़ रिटर्निंग हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। इट मीन्स कि हमारा एलएलएम भी सही से काम कर रहा है। तो इस पॉइंट पे मेरे पास एक टूल है और एक एलएलएम है, विच मीन्स कि नाउ आई कैन क्रिएट एन एजेंट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ से अब मेन कोड शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको langchain डॉट एजेंट से दो फंक्शंस लाने पड़ेंगे। सो वन इज़ क्रिएट रिएक्ट एजेंट एंड सेकंड इज़ एजेंट एग्जीक्यूटर। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। उसके अलावा आपको langchain से हब को इंपोर्ट करना है। सो langchain का एक हब है जहाँ पर बहुत तरह के प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको कोई प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट चाहिए होगा तो आप इस हब से इंपोर्ट कर सकते हो। अगेन अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, डोंट वरी, थोड़ी देर के बाद मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज़ कि मैं इस हब से ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट पुल करके ला रहा हूँ। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट का नाम क्या है, इस प्रॉम्प्ट का नाम है रिएक्ट। रिएक्ट क्यों, बिकॉज हम जो एजेंट बनाने जा रहे हैं वो एक रिएक्ट एजेंट है। ठीक है, रिएक्ट का फुल फॉर्म होता है रीजनिंग प्लस एक्शन। ठीक है, तो बहुत तरह के एआई एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और हर एआई एजेंट के पीछे एक डिज़ाइन पैटर्न होता है। तो हम जो डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है रिएक्ट। ठीक है, अगेन इसके बारे में मैं थोड़ी देर में और डिटेल में बात करूँगा। और इस यूज़र ने ये रिएक्ट बोल के प्रॉम्प्ट लिखा है। ठीक है, तो ये हैरिसन चेज का अकाउंट है, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ लैंगचेन। तो ही हैज़ रिटन अ प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट फॉर रिएक्ट एजेंट्स। हम उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू बिल्ड आर एजेंट। ठीक है, तो हमने उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिएट रिएक्ट एजेंट की हेल्प से एक रिएक्ट एजेंट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और आपको रिएक्ट एजेंट बनाने के लिए क्या करना होता है, तीन चीज़ें बतानी होती हैं। पहला, आपको बताना होता है कि ये एजेंट कौन सा एलएलएम यूज़ करेगा फॉर इट्स रीजनिंग कैपेबिलिटीज़। दूसरा, आपको ये बताना होता है कि इस एजेंट के पास कौन कौन से टूल्स का एक्सेस है। और तीसरा, आपको एक प्रॉम्प्ट देना होगा। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट में तो हम वही प्रॉम्प्ट देंगे जो हमने अभी पुल किया है हब से, दिस वन। टूल्स में हम सर्च टूल प्रोवाइड कर रहे हैं और एलएलएम में हम एग्जैक्टली वही एलएलएम दे रहे हैं जो हमने ऊपर क्रिएट किया। और इस तरीके से हमारे पास हमारा फर्स्ट एजेंट आ चुका है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, ये जो एजेंट है ये एक रिएक्ट एजेंट है। रिएक्ट इज अ डिज़ाइन पैटर्न। अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं। वन ऑफ देम, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन इज रिएक्ट डिज़ाइन पैटर्न। तो वी आर गोइंग टू बिल्ड एन एजेंट जो रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि इस एजेंट की हेल्प से एक एजेंट एग्जीक्यूटर ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है एक बिगनर के लिए कि एक चीज़ है एजेंट और एक दूसरी चीज़ है एजेंट एग्जीक्यूटर। तो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको जल्दी से बताता हूँ। सो एजेंट इज़ द मेन गाय जो सारा का सारा प्लानिंग और प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना और डिसाइड करना कि कब कौन सा टूल यूज़ करना है, ये सब करेगा। एजेंट एग्जीक्यूटर इज द गाय जो एजेंट की बात मान करके किसी भी स्टेप को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने बोला कि दिल्ली का टेम्परेचर जो भी अभी है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो अब एजेंट को जैसे ही ये क्वेरी मिलेगी तो एजेंट क्या करेगा, सोचना स्टार्ट करेगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे दिल्ली का टेम्परेचर फेच करके लाना है और दिल्ली का टेम्परेचर फेच करने के लिए मुझे कोई वेदर एपीआई हिट करना पड़ेगा, ये एजेंट ने सोचा। अब इस काम को करना भी तो है, तो ये काम करेगा कौन, ये काम करेगा एजेंट एग्जीक्यूटर। तो अब एजेंट एग्जीक्यूटर क्या करेगा, वेदर एपीआई पे हिट करेगा और दिल्ली का टेम्परेचर पुल करके लाएगा। अब एजेंट वापस सोचना चालू करेगा कि अब मेरे पास दिल्ली का टेम्परेचर आ चुका है, अब मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली आपको एक मल्टीप्लिकेशन टूल यूज़ करके मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से ये काम एजेंट एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा और एजेंट एग्जीक्यूटर जाके ये मल्टीप्लिकेशन करवाएगा, रिजल्ट वापस लाके एजेंट को देगा। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि एजेंट का काम है सोचना, प्लान करना, और एजेंट एग्जीक्यूटर जो भी सोचा गया है उसको एग्जीक्यूट करता है ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एजेंट एग्जीक्यूटर क्लास की हेल्प से वी आर क्रिएटिंग अ एजेंट एग्जीक्यूटर। यहाँ पे आपको बस दो चीज़ें बतानी है। पहला, कि आपका एजेंट कौन है,
और दूसरा उस एजेंट के पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा फिर से कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि एजेंट बनाने के टाइम पे भी हमने टूल स्पेसिफाई किया है, एजेंट एग्जीक्यूटर बनाने के टाइम पे भी हमने टूल्स स्पेसिफाई किया है, तो दो बार क्यों स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। डोंट वरी, थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल दिस इज़ द वे हाउ यू क्रिएट एन ए आई एजेंट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना एजेंट एग्जीक्यूटर भी बना लिया। एंड दैट्स इट गाइस। अब एक बार आपके पास एजेंट एग्जीक्यूटर आ गया, अब आप एजेंट एग्जीक्यूटर डॉट इन्वोक फंक्शन को कॉल करके कुछ भी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। सो एजेंट एग्जीक्यूटर डॉट इन्वोक का मतलब ये हुआ कि एजेंट एग्जीक्यूटर जो है वो खुद में एक रनेबल है, तभी उसके पास इन्वोक फंक्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके पास इनपुट में ये क्वेरी भेज रहे हैं। अब द बेस्ट पार्ट इज कि सिंस हमने वर्बोज इक्वल टू ट्रू कर रखा है, तो एजेंट जो भी सोच रहा होगा वो आपको दिखाई भी देगा। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेरी को भेजता हूँ एजेंट के पास कि व्हाट आर द 3 ways टू रीच गोवा फ्रॉम दिल्ली। मान लो ये क्वेश्चन हमने पूछा, और इसको अगर मैं रन करूँ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, एंटरिंग न्यू एजेंट एजेंट एग्जीक्यूटर चेन। अब देखो एजेंट क्या सोच रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, आई शुड सर्च फॉर द मोस्ट कॉमन वेज टू रीच गोवा फ्रॉम दिल्ली टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अब उसने एक्शन क्या प्लान किया अपने लिए कि वो डक डक को सर्च टूल को यूज़ करेगा। ठीक है। अब एजेंट एग्जीक्यूटर जाके इस टूल को यूज़ कर रहा है, और इस एक्शन के लिए इनपुट क्या है, ये क्वेरी। ठीक है। और पलट के आपको ये रिस्पॉन्स मिला, और यहाँ पे आपको आपका फाइनल आंसर मिल गया, जो आप रिस्पॉन्स आउटपुट से प्रिंट करा सकते हो। ये देखो, द 3 कॉमन वेज टू रीच गोवा फ्रॉम दिल्ली आर एयर, ट्रेन एंड रोड। ठीक है। एक काम करते हैं, एक दूसरी क्वेरी ट्राई करते हैं। मान लो हमने लिखा, गिव अ 5 पॉइंटर प्रीव्यू फॉर टुडेज आईपीएल मैच बिटवीन सीएसके एंड पीबीकेएस। तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे वो सोच रहा है एंड देर इज सम एरर। एक काम करते हैं, गिव अ प्रीव्यू लिखते हैं बस। ठीक है। इट इज़ वर्किंग, एंड नाउ लेट्स प्रिंट इट, टुडेज आईपीएल मैच बिटवीन। हाँ, बस इतना लिखा हुआ है, will be a crucial one with CSK needing a win to stay in the competition, which is true. Give a detailed preview. Hmm. PBKS are currently fifth on the point table while CSK is the bottom with only 4 points. ठीक है। तो एक प्रीव्यू मुझे मिल रहा है, मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि अभी एरर क्यों आया था। डोंट वरी, आई एक्सप्लेन द एंटायर कोड। सो रफली यही फ्लो होता है जब आप लैंगचेन में एजेंट बनाते हो। दिस इज़ द फ्लो। आप सबसे पहले सेट ऑफ टूल्स बनाते हो, जैसा आपने यहाँ पे बनाया। फिर आप एक एलएलएम डिसाइड करते हो अपने लिए, जैसा आपने यहाँ पे किया। उसके बाद उन टूल्स और एलएलएम की हेल्प से आप एक एजेंट बनाते हो। अब एजेंट बनाने के टाइम पे आप डिसाइड करते हो कि आपका एजेंट कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करेगा, रिएक्ट यूज़ करेगा या फिर कोई और डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करेगा। और भी डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि एक बहुत फेमस डिज़ाइन पैटर्न है सेल्फ आस्क विथ सर्च बोल के। उसके अलावा ओपन एआई के खुद के कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। ठीक है। तो अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। सो व्हाट यू डू इज़, आप टूल्स बना रहे हो, आप एलएलएम क्रिएट कर रहे हो, उन दोनों की हेल्प से आप एक एजेंट बना रहे हो। एजेंट बनाने के प्रोसेस में यू डिसाइड कि आप कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करोगे। हमने रिएक्ट यूज़ किया, और रिएक्ट के ही हिसाब से हमने हमारा प्रॉम्प्ट भी यूज़ किया। सो हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो रिएक्ट डिज़ाइन पैटर्न वाला प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये बन गया आपका एजेंट। अब इस एजेंट की हेल्प से आप एक एजेंट एग्जीक्यूटर बनाते हो, जो जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट करता है ग्राउंड पे। ठीक है। और फिर एक बार जब आपके पास एजेंट एग्जीक्यूटर आ गया, तो इस एजेंट एग्जीक्यूटर डॉट इन्वोक फंक्शन को आप कॉल करके कुछ भी यहाँ पे इनपुट भेज सकते हो, और बिहाइंड द सीन सारा का सारा काम विथ ऑल द ऑटोनॉमी आपका एजेंट परफॉर्म करता चला जाएगा। ठीक है। आई होप आपको रफली थोड़ा सा फ्लो समझ में आया। तो अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको और बैकग्राउंड डिटेल देता हूँ, जैसे कि रिएक्ट क्या है, ये प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, और कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एआई एजेंट को थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। कैसे, ये सब आगे मैं डिस्कस करता हूँ। तो चलो गाइस, पहले एक बार हम लोग समझेंगे कि रिएक्ट होता क्या है और रिएक्ट काम कैसे करता है।
सो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। रिएक्ट इज अ डिज़ाइन पैटर्न यूज्ड इन एआई एजेंट्स दैट स्टैंड्स फॉर रीजनिंग प्लस एक्टिंग। तो रीजनिंग से आर ई आता है और एक्टिंग से ए सी टी आता है, और इन दोनों को मिला के ही रिएक्ट बनता है। इट अलाउज अ लैंग्वेज मॉडल टू इंटरलीव इंटरनल रीजनिंग विथ एक्सटर्नल एक्शंस इन अ स्ट्रक्चर्ड मल्टी स्टेप प्रोसेस। ठीक है। तो अभी तक आपने एलएलएम्स यूज़ किए होंगे, और एलएलएम्स को यूज़ करने का एक्सपीरियंस आपका कुछ ऐसा रहा होगा कि आप एलएलएम को एक क्वेरी भेजते हो या क्वेश्चन भेजते हो, और एलएलएम आपको पलट करके एक रिस्पॉन्स देता है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये एक सिंगल टर्न इंटरैक्शन है, जहाँ पर यूज़र ने एक क्वेश्चन भेजा, पलट के आपके एलएलएम ने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया। बट रिएक्ट इस पूरी चीज़ से थोड़ा अलग है। रिएक्ट में आप क्या करते हो कि आप एक मल्टी स्टेप प्रोसेस इंप्लीमेंट करके एक गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। और इस पूरे प्रोसेस में आप दो चीज़ें साथ में करने की कोशिश करते हो। पहला, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीजनिंग अप्लाई करते हो, जिससे आप प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हो, सॉल्व करते हो। और सेकंड, इस प्रोसेस में जहां भी आपको लगता है कि आपको एक एक्शन परफॉर्म करना है, तो आप एक टूल की हेल्प से वो एक्शन भी परफॉर्म करते हो। तो बेसिकली रिएक्ट में आप दो फिलॉसफीज को जोड़ रहे हो, रीजनिंग की फिलॉसफी एंड टूल्स के साथ एक्ट करने की फिलॉसफी को। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है रिएक्ट के अंदर, कि रिएक्ट में आप तीन चीज़ें करते हो प्रिसाइजली। पहला होता है थॉट, दूसरा होता है एक्शन, और तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन। और यही तीनों काम आप एक लूप के अंदर करते हो, मतलब ये काम आप रिपीटेडली करते हो जब तक कि आपको आपका फाइनल आंसर नहीं मिल जाता। ठीक है। अब आई नो आपको ये पूरी चीज़ थोड़ी अब्स्ट्रैक्ट साउंड कर रही होगी, तो मैं एक एग्जांपल, एक कंक्रीट एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पूरा का पूरा थॉट एक्शन ऑब्जर्वेशन वाला लूप काम कैसे करता है रिएक्ट के अंदर। सो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लो आपके पास एक रिएक्ट एजेंट है, और आपने इस रिएक्ट एजेंट से पूछा कि कैन यू टेल मी द पॉपुलेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। आपने ये पूछा कि आपको फ्रांस के कैपिटल का पॉपुलेशन जानना है। ठीक है। अब जैसे ही ये क्वेरी हमारे एजेंट के पास जाएगी, तो ये थॉट एक्शन ऑब्जर्वेशन वाला लूप ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, लूप के फर्स्ट आइटरेशन में एजेंट ये सोचेगा, उसका थॉट ये रहेगा कि इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये उसका थॉट है। अब इस थॉट को काइंड ऑफ सॉल्व करने के लिए एजेंट ये डिसाइड करेगा कि उसको एक एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन ये है कि उसको इंटरनेट पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या है। तो यहाँ पर हमारे एजेंट के पास मान लो एक टूल है जिसका नाम है सर्च टूल, बेसिकली डक डक गो वाला सर्च टूल है। अब एजेंट क्या करेगा, वहाँ पे ये एक्शन इनपुट भेजेगा कि कैपिटल ऑफ फ्रांस सर्च करके दिखाओ। अब ये टर्म टूल में जाएगा, टूल सर्च परफॉर्म करेगा, और टूल अपना आंसर रिटर्न करेगा, और उसका आंसर है पेरिस। तो टूल जो आंसर रिटर्न करता है उसी को हम ऑब्जर्वेशन बुलाते हैं। तो इस पॉइंट पे मेरे पास पेरिस एज एन आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट आइटरेशन हो गया रिएक्ट का। दिस इज माय फर्स्ट आइटरेशन। ठीक है। अब मैं इतना डेटा लेकर के वापस ये लूप स्टार्ट करूंगा। तो बेस्ड ऑन दिस डेटा, फिर से मेरा एजेंट अब क्या सोचेगा कि अब तो मेरे पास कैपिटल ऑफ फ्रांस का आंसर है, द आंसर इज पेरिस। तो नाउ आई नीड टू फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस। तो ये सेकेंड आइटरेशन में उसका थॉट है। और इस थॉट को अकम्प्लिश करने के लिए फिर से एक एक्शन डिसाइड होगा, और एक्शन फिर से क्या है कि हमें इंटरनेट पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि पेरिस का पॉपुलेशन क्या है। तो एक्शन का इनपुट ये रहा, यही हम अपने टूल के पास भेजेंगे। टूल फिर से इंटरनेट से आंसर उठा के लाएगा, और इस बार आंसर है 2.1 मिलियन। तो ये हमारा सेकेंड आइटरेशन का ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो पूरी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये हो गया आपका सेकेंड आइटरेशन ऑफ रिएक्ट। थर्ड आइटरेशन स्टार्ट होगा। थर्ड आइटरेशन में अब हमारा जो एजेंट है वो सोचेगा
आई नाउ नो द फाइनल आंसर। मुझे ये भी पता है कि कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या है, मुझे ये भी पता है कि उसका पॉपुलेशन क्या है। तो नाउ आई एम इन अ पोजिशन जहां पे आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो अब इंस्टेड ऑफ कोई एक्शन ट्रिगर करने के, हमारा एजेंट एक फाइनल आंसर जनरेट करेगा विच इज पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 2.1 मिलियन। और जैसे ही ये फाइनल आंसर आएगा, ये जो पूरा का पूरा लूप है ये ब्रेक हो जाएगा और यूज़र को हम ये आंसर दे देंगे। तो दिस इज हाउ अ रिएक्ट एजेंट वर्क्स। कॉन्स्टेंटली वो थॉट एक्शन ऑब्जर्वेशन का लूप चलाते रहता है, और जिस पॉइंट पे उसको लगता है कि अब उसके पास फाइनल आंसर है, वहीं पर ये लूप ब्रेक हो जाता है और यूज़र को उसका आंसर मिल जाता है। और मज़ेदार बात क्या है कि इस पूरे के पूरे लूप में आप देखोगे कि हमारा जो एजेंट है वो दो चीज़ें कर रहा है। पहला, वो रीजनिंग कर रहा है, थॉट के थ्रू वो रीजनिंग कर रहा है, और फिर एक्शन के थ्रू वो टूल्स को यूज़ कर रहा है। तो दो फिलॉसफीज को मैरी करवाता है रिएक्ट। वन इज जहाँ पर आप रीजनिंग यूज़ कर रहे हो एलएलएम का, और सेकंड है जहाँ पे आप टूल्स को यूज़ कर रहे हो। तो इन दोनों फिलॉसफीज का मैरिज है रिएक्ट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डिज़ाइन पैटर्न, दिस आर्किटेक्चर इज कि एजेंट जो भी सोचता है और जो भी करता है वो सब एज अ यूज़र आपको दिखाई देता है। सो ये जो पूरा का पूरा थॉट ट्रेस है जो मैंने आपको अभी रीड आउट करके दिखाया, ये पूरा का पूरा थॉट ट्रेस आपको दिखाई भी देता है। तो आप पूरे टाइम में समझ पाते हो कि एजेंट क्या सोच रहा है, एजेंट क्या कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट रिएक्ट। रिएक्ट की अगर हम बात करें तो इट इज़ सुपर यूजफुल व्हेन यू हैव मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि मुझे पहले तो कैपिटल ऑफ फ्रांस निकालना है, फिर मुझे उसका पॉपुलेशन भी निकालना है, तो इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रॉब्लम। तो इस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में रिएक्ट एजेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। सेकंड, अगर आपके पास ऐसे टास्क हैं जहाँ पे आपको टूल्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, जैसे कि वेब सर्च या डेटाबेस लुकअप या एपीआईज, तो फिर अगेन रिएक्ट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट रिएक्ट एजेंट इज़ कि वो अपना रीजनिंग को ट्रांसपेरेंट रखता है और ऑडिटेबल रखता है, विच मीन्स यूज़र कैन ऑलवेज सी वॉट द एजेंट इज़ थिंकिंग एंड वॉट द एजेंट इज़ डूइंग। ठीक है, रिएक्ट पहली बार इस पेपर के थ्रू काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस हुआ था एआई के वर्ल्ड में। इस पेपर का नाम है सिनर्जाइजिंग रीजनिंग एंड एक्टिंग, रीजनिंग एंड एक्टिंग इन लैंग्वेज मॉडल्स, ये पेपर है। ठीक है, आई वुड रिकमेंड, 2022 में पेपर आया था। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो एक बार जाके आप इस पेपर का abstract और इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ें। आपको थोड़ा ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि रिएक्ट काम कैसे करता है एज एन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो नाउ आपको हाई लेवल पे तो आइडिया लग गया कि रिएक्ट इज ऑल अबाउट थॉट एक्शन ऑब्जर्वेशन का लूप, राइट। बट अब हम ये समझेंगे कि इस पूरी चीज को हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेंट एंड एजेंट एग्जीक्यूटर, जो दो चीजें मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कोड में दिखाई थी। तो अब हम देखेंगे कि उन दोनों की हेल्प से कैसे हम ये थॉट एक्शन ऑब्जर्वेशन का लूप इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे हमारा रिएक्ट एजेंट कोड में काम करता है। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एजेंट एंड एजेंट एग्जीक्यूटर मिल करके रिएक्ट डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि एजेंट एग्जीक्यूटर जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है यहाँ पर। ये ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये दोनों कैसे साथ में काम कर रहे हैं और रिएक्ट को कैसे अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला कि आपको बेसिकली रिएक्ट में करना क्या होता है कि आपको थॉट एक्शन एंड ऑब्जर्वेशन वाला लूप है उसको कॉन्स्टेंटली रन करना होता है अनटिल आपके पास फाइनल आंसर ना आ जाए। तो होता क्या है कि ये जो पूरा का पूरा लूप है ये ऑर्केस्ट्रेट कौन करता है? एजेंट एग्जीक्यूटर। ऑर्केस्ट्रेट करने का मतलब एजेंट एग्जीक्यूटर इज द गाय जो इस लूप को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये लूप शुरू होता है तो एजेंट एग्जीक्यूटर सबसे पहले क्या करता है कि वो एजेंट के पास दो चीज़ें भेजता है। पहला, जो भी यूज़र का क्वेरी है, जैसे यूज़र का क्वेरी था कि टेल मी द पॉपुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ फ्रांस, दिस इज़ द यूज़र का क्वेरी। तो एजेंट एग्जीक्यूटर लूप की शुरुआत में सबसे पहले एजेंट के पास ये क्वेरी भेजेगा, और सेकंड वो थॉट ट्रेस भेजेगा जो अभी तक सिस्टम में है। थॉट ट्रेस बेसिकली हम इसको बुलाते हैं, दिस इज थॉट ट्रेस, कि अभी तक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस क्या हुए हैं
बेसिकली थॉट एक्शन ऑब्जर्वेशन अभी तक क्या है। तो ऑब्वियसली जब लूप शुरू होगा तो ये एम्प्टी होगा। एजेंट एग्जीक्यूटर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ड्यूरिंग ईच आइटरेशन ऑफ द लूप वो एजेंट को यूजर की क्वेरी और अभी तक का जो थॉट ट्रेस है वो भेजता है। ये काम हो गया स्टेप वन। स्टेप टू में क्या होता है कि एजेंट के पास जैसे ही ये क्वेरी और ये थॉट ट्रेस आता है तो एजेंट सोचना शुरू करता है। तो यहाँ पे वो थॉट वाला स्टेप एग्जीक्यूट करता है। फिर इस थॉट के बेसिस पे वो एक एक्शन प्लान करता है कि ये वाला टूल यूज होना चाहिए। तो अब एजेंट पलट करके एक्शन एंड एक्शन का जो इनपुट रहने वाला है, जैसे यहाँ पर देखो एक्शन है सर्च टूल और एक्शन का इनपुट क्या है, कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो ये चीज़ पलट के एजेंट वापस एजेंट एग्जीक्यूटर को देता है। ठीक है। अब स्टेप थ्री में क्या होता है कि एजेंट एग्जीक्यूटर उस टूल के पास जाता है, जैसे हमारा ये टूल है सर्च टूल। तो एजेंट एग्जीक्यूटर इसके पास एक्शन इनपुट को भेजेगा कैपिटल ऑफ फ्रांस। सर्च टूल अपना काम करेगा और पलट करके रिजल्ट देगा एजेंट एग्जीक्यूटर को। तो मान लो रिजल्ट है पेरिस। वही हमारा ऑब्जर्वेशन बन जाता है। यहाँ पे पेरिस इज द ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पे पेरिस आ चुका है। अब एजेंट एग्जीक्यूटर क्या करेगा कि अभी तक पूरा जो थॉट ट्रेस रहा है उस थॉट ट्रेस में पेरिस को भी ऐड कर देगा। हमारा थॉट ट्रेस अपडेट हो गया। फिर से लूप खत्म हो गया। अगला इटरेशन फिर से चालू होगा। एजेंट एग्जीक्यूटर फिर से एजेंट को यूजर की क्वेरी और अपडेटेड थॉट ट्रेस देगा। बेस्ड ऑन अभी तक का थॉट ट्रेस एंड यूजर क्वेरी एजेंट फिर से कुछ एक थॉट जनरेट करेगा और एक एक्शन प्लान करेगा और साथ में एक एक्शन इनपुट देगा एजेंट एग्जीक्यूटर को। एजेंट एग्जीक्यूटर फिर से टूल के पास जाएगा और वहां से रिजल्ट उठा के लाएगा और उसी रिजल्ट को ऑब्जर्वेशन बुलाएगा और उसको वापस ऐड कर देगा थॉट ट्रेस में। वापस यूज़र क्वेरी और अपडेटेड थॉट ट्रेस एजेंट के पास जाएगा और ये कंटिन्यूसली लूप में चलता रहेगा। एंड दिस इज हाउ रिएक्ट इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, थोड़ी देर के बाद मैं आपको इसका एक फ्लो डायग्राम दिखाऊंगा जिससे आपके दिमाग में एक बहुत बढ़िया विजुअल पिक्चर बन जाएगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस का। ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया आपको कि एजेंट और एजेंट एग्जीक्यूटर मिल करके ये पूरा का पूरा काम कैसे कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये एजेंट बनता कैसे है और ये एजेंट एग्जीक्यूटर बनता कैसे है। तो वो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि कोड में हमने एजेंट कैसे क्रिएट किया था और हमने एजेंट एग्जीक्यूटर कैसे क्रिएट किया था। अब पहले ये देख लेते हैं कि एजेंट कैसे बनाया जाता है, फिर हम देखेंगे कि एजेंट एग्जीक्यूटर कैसे बनाया जाता है। सो अगर आपको कोड याद होगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ये फंक्शन यूज़ किया था टू क्रिएट आवर रिएक्ट एजेंट। फंक्शन का नाम है क्रिएट रिएक्ट एजेंट। और इस फंक्शन को अपना काम करने के लिए मेनली दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है उसको एक एलएलएम, जो हमने चैट ओपन एआई का एलएलएम दिया। और सेकंड इसको चाहिए होता है एक प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट गाइड करता है इस एलएलएम को कि कैसे वो एक रिएक्ट एजेंट की तरह काम कर सकता है। अब अगर आप चाहो तो ये प्रॉम्प्ट आप खुद भी लिख सकते हो, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप कुछ प्री बिल्ट प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करो जो ऑलरेडी अच्छा काम करते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसीलिए हमने इस प्रॉम्प्ट को डाउनलोड किया था, अगर आपको याद होगा, फ्रॉम लैंगचेन हब। ठीक है। लैंगचेन हब क्या है? लैंगचेन हब एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया जहाँ के लोगों ने अपने अपने प्रॉम्प्ट्स बना के होस्ट कर रखे हैं। तो इट इज़ बेसिकली गिटहब फॉर प्रॉम्प्ट्स। आपको किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट चाहिए है, आपको लैंगचेन हब पे मिल जाएगा। सो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, तो अगर आप गूगल पे जाओगे, लैंगचेन हब सर्च करोगे, ये फर्स्ट रिजल्ट आता है। सो ये आपका लैंगचेन हब है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्सप्लोर एंड कंट्रीब्यूट प्रॉम्प्ट्स टू द कम्युनिटी हब। और आपको हर तरह का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ठीक है। हर तरह का, रैक का अलग प्रॉम्प्ट, सुपर एजेंट का अलग प्रॉम्प्ट। और ये रहा वो प्रॉम्प्ट जो हमने यूज़ किया था, HW17/React। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये प्रॉम्प्ट है क्या, तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। यहाँ पे देखो, हम एग्जैक्टली ये प्रॉम्प्ट भेज रहे हैं अपने एलएलएम के पास। एक बार इसको पढ़ते हैं। सो इस प्रॉम्प्ट में लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज बेस्ट एज यू कैन
यू कैन यू हैव एक्सेस टू द फॉलोइंग टूल्स। तो यहाँ पे हम अपने टूल्स का लिस्ट भेज रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट को हम बता रहे हैं कि देखो हमारे पास ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। एंड देन वी आर सेइंग कि यूज द फॉलोइंग फॉर्मेट। क्वेश्चन, द इनपुट question you must answer. Thought, you should always think about what to do. Action, the action to take should be one of tool names. So कभी भी आप कोई एक्शन लोगे तो वो कोई टूल को यूज़ करके लोगे। फिर आप एक्शन को एक एक्शन इनपुट दोगे, द इनपुट टू द एक्शन। और फिर आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा, द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो थॉट एक्शन एक्शन इनपुट ऑब्जर्वेशन का लूप है, ये एन टाइम्स चल सकता है। और रुकेगा कब? जब आपका थॉट होगा आई नाउ नो द फाइनल आंसर। और फिर आप फाइनल आंसर को प्रिंट कर दोगे। और फिर यहाँ पे लिखा है बिगिन, और आपने क्वेश्चन में अपना यूज़र का क्वेरी भेज दिया। और यहाँ थॉट में आपने अभी तक जो भी थॉट का पूरा ये ट्रेस है वो आपने यहाँ पे भेज दिया। सो ये जो एजेंट स्क्रैच पैड है, इसमें आप एग्जैक्टली ये चीज़ भेजते हो, अभी तक का जो प्रोग्रेस है। ये फर्स्ट लूप के बाद, ये सेकंड लूप के बाद, तो ये बड़ा होता चला जाता है हर लूप के बाद। ये पूरी चीज़ को आप हर बार भेज रहे हो। तो इन अ वे ये काइंड ऑफ मेमोरी मेंटेन करने के लिए है कि अभी तक एजेंट ने क्या क्या किया है और उसका रिजल्ट क्या रहा है। तो हो क्या रहा है, आप बेसिकली जब क्रिएट रिएक्ट एजेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आप अपने एलएलएम को ये प्रॉम्प्ट दे रहे हो, ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट दे रहे हो। और ऑब्वियसली इस प्रॉम्प्ट में आपको बताने हैं कि आपके पास कौन कौन से टूल्स हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे आप अपने टूल्स को भी भेज रहे हो। अब ये क्रिएट क्रिएट रिएक्ट एजेंट पलट के क्या करता है कि आपको एक एजेंट ऑब्जेक्ट देता है। ठीक है, आपके पास एक एजेंट ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब इस एजेंट ऑब्जेक्ट की खासियत क्या है? इस एजेंट ऑब्जेक्ट की खासियत ये है कि आप अगर इसको दो चीज़ें बताओ। फर्स्ट, यूज़र का क्वेरी जो कि यहाँ पे जाएगा। और सेकंड, अगर आप इसको अभी तक का थॉट ट्रेस बताओ कि एजेंट ने अभी तक क्या किया है, जो यहाँ पे जाएगा एजेंट स्क्रैच पैड। तो इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे एजेंट इंटरनली एक थॉट जनरेट करेगा और आपको दो आंसर्स दे सकता है। या तो वो आपको एक एक्शन देगा, या तो वो आपको एक फाइनल आउटपुट देगा। यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको एक्शन देगा तो आप फिर से टूल को जाके एग्जीक्यूट करोगे, ऑब्जर्वेशन लेके आओगे और ये पूरी चीज़ को रिपीट करोगे। बट अगर एजेंट ने आपको फाइनल आउटपुट दे दिया तो आप लूप को ब्रेक करके यूज़र को आउटपुट दिखा दोगे। तो लेट मी समराइज दिस एंटायर डिस्कशन। हम जो एजेंट यूज़ करेंगे रिएक्ट एजेंट में, वो बनाने के लिए हम क्रिएट रिएक्ट एजेंट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। क्रिएट रिएक्ट एजेंट को अपना काम करने के लिए दो मेन चीज़ें चाहिए। एक चाहिए एलएलएम और दूसरा चाहिए प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट जो है वो आप खुद भी लिख सकते हो, बट इट्स बेटर टू यूज़ अ प्रॉम्प्ट विच इज़ ऑलरेडी काइंड ऑफ सक्सेसफुल, लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं। अब इस प्रॉम्प्ट को अपना काम करने के लिए आपके टूल्स का लिस्ट चाहिए। दैट इज़ वाई हम यहाँ पे टूल्स का लिस्ट भी भेज रहे हैं। जैसे ही ये फंक्शन अपना काम करता है तो ये आपको पलट के एक एजेंट ऑब्जेक्ट देता है, जिसकी खासियत क्या है कि अगर इस एजेंट ऑब्जेक्ट को दो चीज़ें मिले, यूज़र क्वेरी और अभी तक का थॉट ट्रेस, तो बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स agent can generate a thought. Second, it can generate two things, either an action or a final output. एक्शन जनरेट होने पे ये लूप चलता रहेगा, फाइनल आउटपुट होने पे ये लूप बंद हो जाएगा। तो आई रियली होप आपको समझ में आ गया कि जो एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो आया कहाँ से। अब एक बार बात कर लेते हैं कि एजेंट एग्जीक्यूटर कैसे बनाया जाता है। तो एजेंट एग्जीक्यूटर बनाने के लिए आप एजेंट एग्जीक्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। और ये बनाते टाइम आपको सिर्फ दो चीज़ें बतानी होती हैं। पहला, आपका एजेंट कौन है जो हमने प्रीवियस स्टेप में बनाया। और सेकंड, आपके पास कौन कौन से टूल्स का एक्सेस है। और एजेंट एग्जीक्यूटर जैसा मैंने बोला दो प्राइमरी काम करता है। फर्स्ट, ये पूरा का पूरा लूप चलाता है, ऑर्केस्ट्रेट करता है। और सेकंड, ये टूल को एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट को लेके आता है। यही दो मेन काम है एजेंट एग्जीक्यूटर के। तो अब आपको एजेंट समझ में आ गया, आपको एजेंट एग्जीक्यूटर समझ में आ गया, और आपको रिएक्ट पैटर्न भी समझ में आ गया। अब इन तीनों चीज़ों को जोड़ करके एक फ्लो डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी चीज़ कैसे काम कर रही है। सो होता क्या है, एकदम टॉप पे आता है अपना एजेंट एग्जीक्यूटर, जो यूज़र से क्वेरी को रिसीव करता है। कैन यू टेल मी द पॉपुलेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये क्वेरी हमने रिसीव की। ठीक है,
अब एजेंट एग्जीक्यूटर क्या करता है कि यूज़र की क्वेरी और एजेंट के स्क्रैच पैड को जोड़ देता है और एजेंट के पास भेजता है। अगेन एजेंट का स्क्रैच पैड क्या है, जो उसका थॉट ट्रेस है जो मैंने आपको दिखाया। ये ये पूरी चीज़ को हम थॉट ट्रेस बोलते हैं। ऑब्वियसली शुरुआत में ये खाली होगा, तो आप बस यूज़र की क्वेरी को काइंड ऑफ भेज रहे हो एजेंट के पास। अब यहाँ पे एजेंट का काम शुरू होता है। एजेंट अभी तक चीज़ों को देखता है और उसके बेसिस पे एक थॉट जनरेट करता है, और फिर उस थॉट के बेसिस पे दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो एक एक्शन डिसाइड हो सकता है, या फिर एजेंट बोलेगा कि मुझे फाइनल आउटपुट देना है। तो मान लेते हैं अभी काम शुरू हुआ है, तो एजेंट एक्शन निकल के आया एजेंट से। ठीक है। अब ये जो एजेंट एक्शन होता है, ये एक एजेंट एक्शन ऑब्जेक्ट होता है। लैंगचेन में एक एजेंट एक्शन ऑब्जेक्ट होता है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं। टूल, किस टूल को यूज़ करना है उस एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस टूल को हम इनपुट क्या देंगे, और अभी तक का लॉग, एजेंट का स्क्रैच पैड बेसिकली। तो अभी तक सिर्फ एक थॉट है जो अभी जनरेट हुआ है। ठीक है। अब ये एजेंट एक्शन ऑब्जेक्ट मिलता है वापस एजेंट एग्जीक्यूटर को, और एजेंट एग्जीक्यूटर क्या करता है, इस एजेंट एक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से टूल को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। टूल एग्जीक्यूट होता है, अपना काम करता है, पलट के आपको एक रिजल्ट देता है। उसी रिजल्ट को हम ऑब्जर्वेशन बुलाते हैं। तो एजेंट एग्जीक्यूटर क्या करता है, उस रिजल्ट को, उस ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करता है, और फिर अभी तक का जो एजेंट स्क्रैच पैड है उसमें जोड़ देता है। ठीक है। सो बेसिकली यू अपडेट द एजेंट स्क्रैच पैड हेयर। और फिर आप क्या करते हो, इस अपडेटेड एजेंट स्क्रैच पैड को वापस इस स्टेप में भेजते हो, जहाँ पे फिर से आप यूज़र की क्वेरी और अभी तक का जो अपडेटेड एजेंट स्क्रैच पैड है उसको मिला करके फिर से एजेंट के पास भेज रहे हो। एजेंट फिर से अभी तक के बेसिस पे एक थॉट जनरेट करता है। मान लो फिर से वो थॉट एक एजेंट एक्शन है, तो फिर से एक एजेंट एक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा। एजेंट एक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से एजेंट एग्जीक्यूटर टूल को एग्जीक्यूट करेगा। टूल के एग्जीक्यूट होने से पलट के रिजल्ट आएगा जिसको हम ऑब्जर्वेशन बुला रहे हैं। एजेंट एग्जीक्यूटर उस ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करेगा, वापस से एजेंट के स्क्रैच पैड को अपडेट करेगा और वापस भेजेगा इस स्टेप में। ये लूप चल रहा है बार बार। ठीक है। अब यहाँ पर फाइनली फिर से हम अपडेटेड स्क्रैच पैड और यूज़र क्वेरी को भेज रहे हैं एजेंट के पास। एजेंट फिर से एक थॉट जनरेट कर रहा है, बट इस बार जो थॉट जनरेट हुआ उसके बेसिस पे ये डिसाइड हुआ कि मुझे अब आंसर आ गया है, तो मैं अब फाइनल आंसर देना चाहता हूँ। तो अब आप इस फ्लो डायग्राम के इस पार्ट में घुसोगे, और इस बार आप क्या करोगे, एक एजेंट फिनिश ऑब्जेक्ट को जनरेट करोगे। ठीक है। तो लैंगचेन में एक एजेंट फिनिश ऑब्जेक्ट भी होता है जिसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिटर्न वैल्यूज और अभी तक का लॉग। ठीक है। तो ये रिटर्न वैल्यूज में ही आपका फाइनल आउटपुट रहता है जो हम जा करके यूज़र को दिखा देते हैं, और पूरा का पूरा लूप बंद हो जाता है और यूज़र को उसका आउटपुट मिल जाता है। तो आई होप आपको विजुअली समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि ये पूरी चीज़ काम कैसे कर रही है। ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल दे करके मैं आपको एक काइंड ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि रिएक्ट कैसे काम करता है। वन लास्ट एग्जांपल। तो चलो गाइज, अब मैं आपको फ्लो चार्ट को साइड बाय साइड रख करके एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि पूरी चीज़ कैसे प्रोसेस हो रही है। ठीक है। सच में कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ। थोड़ा तो आप लोगों को इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे, राइट। चलो ठीक है। तो हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पर इनपुट क्वेरी है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड व्हाट इज़ इट्स पॉपुलेशन। ठीक है। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट में। ठीक है। सो हम यहाँ पर हैं। ठीक है। हमें यूज़र की क्वेरी रिसीव हुई, और इस पॉइंट पे हमारा जो एजेंट स्क्रैच पैड है वो ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इन दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को उठाएंगे और उसको हमारे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में भर देंगे। वही प्रॉम्प्ट टेम्पलेट रिएक्ट वाला। सो यू कैन सी एग्जैक्टली वही प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, बस आप नोटिस करना कि इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। जैसे टूल
का डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे डाल दिया है कि हमारे पास एक सर्च टूल है जिसका डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है। फिर इस जगह पे भी टूल्स के लिस्ट में भी हमने ये लिस्ट भेज दिया है कि हमारे पास एक टूल है सर्च टूल। साथ ही साथ इस जगह पे जहाँ पे क्वेश्चन हमें फिल करना होता है वहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन फिल कर दिया है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड व्हाट इज़ इट्स पॉपुलेशन। और यहाँ पे जहाँ पे हमें एजेंट का स्क्रैच पैड डालना होता है, यहाँ पे हमने ब्लैंक रखा है बिकॉज इस पॉइंट पे हमारा एजेंट का स्क्रैच पैड जो है, जो थॉट ट्रेस है, वो बिल्कुल खाली है। ठीक है। अब क्या होगा, ये जो प्रॉम्प्ट है ये हम अपने एजेंट के पास भेजेंगे। ठीक है, ये हम अपने एजेंट के पास भेज रहे हैं। सो बेसिकली ये वाले स्टेप में हम लोग हैं और अब हमने एजेंट के पास ये प्रॉम्प्ट भेजा। ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ कि एजेंट ने एक थॉट जनरेट किया, और वो थॉट क्या है, दैट आई नीड टू फाइंड द कैपिटल ऑफ फ्रांस फर्स्ट। अब इस थॉट के बेसिस पे एक एक्शन जनरेट हुआ। ठीक है, तो बेसिकली हम इस जगह पे पहुंच गए, एजेंट एक्शन वाली तरफ इस ब्रांच में पहुंच गए। और एक्शन इनपुट क्या है, कैपिटल ऑफ फ्रांस। और ये हमारा एक्शन ऑब्जेक्ट, एजेंट एक्शन ऑब्जेक्ट जनरेट हो गया। अब इस एजेंट एक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप क्या करोगे, आपका एजेंट एग्जीक्यूटर जाएगा और टूल को एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली ये फंक्शन कॉल होगा, और जैसे ही ये फंक्शन सही से काम करेगा आपको पलट के एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा। और ऑब्जर्वेशन क्या होगा, दैट पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। सो बेसिकली हम यहाँ पे आ चुके हैं कलेक्ट ऑब्जर्वेशन वाले फेज में। अब हमें क्या करना है, या एजेंट एग्जीक्यूटर को क्या करना है, कि ये जो ऑब्जर्वेशन आया है इसको वो एजेंट के थॉट ट्रेस में ऐड करेगा, बेसिकली एजेंट के स्क्रैच पैड में ऐड करेगा। सो यू कैन सी यहाँ पर ये था एजेंट का पहला थॉट, उसका एक्शन इनपुट इतना हमारे पास ऑलरेडी था, उसमें अब हमने ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया। ठीक है। तो दिस इज़ द करेंट स्टेट, हमारे पास ये क्वेरी है और ये एजेंट स्क्रैच पैड है। ठीक है, तो हम वापस अब यहाँ पे आ गए इस जगह पे। ठीक है, वापस हम इस जगह पे आ गए, और अब हम क्या करेंगे, फिर से नया प्रॉम्प्ट बनाएंगे। तो देखो अब हमने फिर से नया प्रॉम्प्ट यहाँ पे बनाया। सर्च टूल तो वही है, टूल का लिस्ट भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, बट इस बार देखो ये वाला पार्ट हमने एजेंट का स्क्रैच पैड वाला जो एरिया था उसको फिल कर दिया है अभी तक के थॉट ट्रेस से। ठीक है। और अब फिर से ये पूरी चीज़, ये जो पूरा प्रॉम्प्ट है, इसको हमने भेजा एजेंट के पास। ठीक है, तो अब एजेंट ने नया थॉट जनरेट किया बेस्ड ऑन दिस प्रॉम्प्ट कि नाउ आई नीड टू फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस। ठीक है, और फिर से एक एक्शन सेट हुआ कि हम सर्च टूल यूज़ करेंगे, और एक्शन का इनपुट रहेगा पॉपुलेशन ऑफ पेरिस। इस चीज़ के बेसिस पे एक एजेंट एक्शन ऑब्जेक्ट बना, और ये एजेंट एक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने एक टूल कॉल किया, सर्च टूल को हमने कॉल किया, ये इनपुट में भेजा, पलट के हमें फिर से एक ऑब्जर्वेशन मिला। और इस बार ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट पेरिस हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 2.1 मिलियन। ठीक है, तो हम फिर से ये कलेक्ट ऑब्जर्वेशन वाले फेज में आ गए। अब हमने क्या किया, हमने फिर से अपना जो थॉट ट्रेस है एजेंट स्क्रैच पैड उसको अपडेट किया। तो अब ये भी आ गया, 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 ये और फाइनली ये भी आ गया। तो अब क्या है कि हम फिर से वापस जाएंगे इस जगह पे और फिर से एक नया प्रॉम्प्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से सर्च टूल सेम है, टूल का लिस्ट सेम है, क्वेश्चन अभी भी सेम है, बट अब ये देखो एजेंट का स्क्रैच पैड बड़ा होते जा रहा है। ये हमारा एजेंट का स्क्रैच पैड है। ठीक है, अब ये हमने फिर से एजेंट के पास भेजा। अब एजेंट ने इस पूरे प्रॉम्प्ट को देखने के बाद ये थॉट जनरेट किया दैट आई नाउ नो द फाइनल आंसर। ठीक है, और उसने एक फाइनल आंसर जनरेट किया, और इस चीज़ के बेसिस पे एक एजेंट फिनिश ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, सो बेसिकली हम इस साइड आ गए लूप के, इस साइड। ठीक है, और इस एजेंट फिनिश ऑब्जेक्ट की बेसिस पे हमने अपना फाइनल आउटपुट जनरेट करके यूज़र को दे दिया। तो दिस इज़ हाउ द एंटायर थिंग इज़ वर्किंग। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्यों हम बोल रहे थे कि हम हमारे एलएलएम के साथ एक तरीके से मल्टी टर्न इंटरैक्शन कर रहे हैं, बिकॉज आपकी यूज़र ने एक ही क्वेरी आपको भेजी थी कि बताओ भाई फ्रांस के कैपिटल का पॉपुलेशन कितना है, बट उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप एलएलएम के पास मल्टीपल टाइम्स प्रॉम्प्ट भेज रहे हो,
मल्टीपल टाइम्स प्रॉम्प्ट से आपको नया आंसर मिल रहा है, फिर उसी को आप वापस नया प्रॉम्प्ट बनाने में यूज़ कर रहे हो, एंड दिस लूप इज़ गोइंग ऑन। तो दिस इज़ हाउ रिएक्ट एजेंट्स वर्क। आई रियली होप मैं आपको बहुत डिटेल में इन डेप्थ तरीके से समझा पाया कि रिएक्ट एजेंट्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, सो नाउ दैट यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, अब हम क्या करेंगे, जो कोड मैंने आपको दिखाया था एक बहुत बेसिक एजेंट बना के, उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इस बार जब आप उस कोड को देखोगे ना, तो आपको वो कोड एलियन नहीं लगेगा, बहुत अपना जैसा लगेगा। सो इम्प्रूवमेंट ये है कि हम अपने एआई एजेंट को एक और टूल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और एक टूल तो ऑलरेडी था हमारे एआई एजेंट के पास कि वो इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकता था। अब हम उसको एक सेकंड टूल दे रहे हैं जो कि एक कस्टम टूल है, हम बनाएंगे। और इस टूल का काम होगा कि अगर आप इस टूल को एक सिटी का नाम देते हो, तो ये टूल पलट करके आपको उस सिटी का करंट वेदर कंडीशन बताएगा, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, विंड स्पीड कैसा है, एवरीथिंग। ठीक है, ये टूल काम कैसे कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली हम एक एपीआई यूज़ कर रहे हैं। इस एपीआई का नाम है वेदर स्टैक। यहाँ पे मैंने एक अकाउंट बनाया है, उससे मुझे एक एपीआई की मिली। आप भी बना सकते हो, प्लीज़ मेरा एपीआई की यूज़ मत करना, मेरे क्रेडिट्स ख़त्म होंगे। फ्यूचर में अगर मुझे इसको यूज़ करना होगा तो प्रॉब्लम होगी। मैं आपको फ़िलहाल दिखा सकता हूँ कि ये एपीआई काम कैसे करती है। सो अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ और सिटी में लेट्स से मैं गुड़गांव डालूँ और एंटर मारूँ, तो ये देखो गाइस, ये इतना डेटा मुझे पलट के ये एपीआई देती है कि गुड़गांव है, हरियाणा में है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये रहा, टाइम जोन ये है, उसके बाद सनराइज सनसेट मूनराइज मूनसेट कब होगा, एयर क्वालिटी, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, कहीं पर टेम्परेचर भी होगा, फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है। आई गेस आपको दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पे है टेम्परेचर। सो करेंट टेम्परेचर इज़ 36 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये एपीआई यूज़ कर रहे हैं, और इस एपीआई को हमने एक टूल में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग @टूल डेकोरेटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा नया टूल है। पहले की तरह हमारे पास एक एलएलएम है, पहले की तरह ये सब कुछ एज इट इज़ है। हम सेम रिएक्ट वाला प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर बस एक चेंज है, एजेंट बनाते टाइम मैंने टूल्स में हमारा नया टूल भी ऐड कर दिया है। सिमिलरली एजेंट एग्जीक्यूटर बनाते टाइम भी टूल्स में मैंने ये नया टूल ऐड कर दिया है। और अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नई क्वेरी भेज रहे हैं। क्वेरी इज फाइंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, देन फाइंड इट्स करंट वेदर कंडीशन। ये हमारी क्वेरी है। और देखो जब मैंने इसको चलाया, तो देखो पूरा का पूरा एजेंट स्क्रैच पैड कैसा दिख रहा है, थॉट ट्रेस कैसा दिख रहा है। सबसे पहला थॉट ये है, आई शुड फर्स्ट फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश एंड देन चेक द करेंट वेदर कंडीशन फॉर द सिटी। ठीक है, तो एक्शन क्या सेट हुआ, डक डक गो सर्च, और एक्शन का इनपुट क्या है ये। अब पीछे से हमने टूल को कॉल किया, और टूल से पलट के हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला। ये जो पूरी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये इस टूल का ऑब्जर्वेशन है या टूल का आउटपुट है। काफ़ी बड़ा आउटपुट है इसलिए ऐसे दिख रहा है। ये देखो, देखो यहाँ तक ये हमारे टूल का ऑब्जर्वेशन है, आउटपुट है। अब ये पूरी चीज़ को हमने वापस एजेंट के पास भेजा, तो ये अब एजेंट का सेकंड थॉट है। नाउ दैट आई नो द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल, आई कैन यूज द गेट वेदर डेटा फंक्शन टू चेक इट्स करंट वेदर कंडीशन। ठीक है, तो ये सेकंड थॉट है। तो इस सेकंड थॉट के बेसिस पे एक एक्शन फिर से डिसाइड हुआ कि हम ये वाला टूल यूज़ करेंगे, और ये एक्शन इनपुट है कि हम भोपाल भेजेंगे उस टूल के पास। और फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा येलो कलर में, ये है आपका सेकंड वाले टूल का ऑब्जर्वेशन, सेकंड वाले टूल का आउटपुट। अब फिर से ये पूरी चीज़ हमने वापस एजेंट के पास भेजी, तो एजेंट अब अपना थर्ड थॉट दे रहा है, द करेंट वेदर कंडीशन इन भोपाल मध्य प्रदेश इज पार्टली क्लाउडी विद अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस चीज़ के बेसिस पे अब वो अगला एक्शन डिसाइड नहीं कर रहा है, उसके पास सब कुछ आ चुका है, तो वो एक फाइनल आंसर जनरेट कर रहा है, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज़ भोपाल एंड द करेंट वेदर कंडीशन इज़ पार्टली क्लाउडी ये। और यही फिर हमें यूज़र को दिखाना है फाइनल आउटपुट के हिसाब से। तो आई होप अब जब आप इस कोड को देख रहे हो,
इतना सारा डिस्कशन करने के बाद, तो सडनली से ये कोड आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए मैंने वो पूरी मेहनत की, वो डायग्राम्स बनाए, वो फ्लो चार्ट बनाया, सो दैट आप बहुत अच्छे से समझ पाओ कि एक रिएक्ट एजेंट इंटरनली काम कैसे करता है। एंड ऑनेस्टली अगर आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई है, तो पता है आप ये सारा कोड स्क्रैच से पाइथन में भी लिख सकते हो। आपको ये खुद से, मतलब ये रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट एजेंट फंक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर ये एजेंट एग्जीक्यूटर क्लास को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन एक्चुअली राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच टू बिल्ड दिस एजेंट। आई होप आपके दिमाग में थोड़े आइडियाज़ आ रहे हैं, राइट? तो या विद दैट आई विल क्लोज दिस वीडियो। आई रियली होप मैं आपको समझा पाया, रादर एक ग्लिम्प्स दे पाया कि ये जो बहुत अभी बजवर्ड बना हुआ है एआई एजेंट्स, ये होते क्या हैं, और उसका एक जो टाइप हमने पढ़ा रिएक्ट एजेंट्स, वो काम कैसे करते हैं। एंड मोर देन एनीथिंग आपको सब कुछ इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने में। अब एक लास्ट ट्विस्ट दे के मैं इस प्लेलिस्ट को छोड़ना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ। ट्विस्ट ये है कि एक बुरी खबर है आपके लिए, और वो बुरी खबर ये है कि ये जो तरीका मैंने आपको अभी दिखाया एजेंट्स बनाने का, ये तरीका अब काइंड ऑफ पुराना हो चुका है। और अब आज की डेट में अगर आपको एक इंडस्ट्री ग्रेड एआई एजेंट बनाना है, तो उसके लिए आप लैंगचेन इस्तेमाल नहीं करते। लैंगचेन की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो उन्होंने खुद लिख रखा है कि अगर आप बहुत स्केलेबल एआई एजेंट्स बनाना चाहते हो, तो हमारे जो तरीके हैं, हमारा जो कोड है या हमारा जो लाइब्रेरी है लैंगचेन, वो बहुत केपेबल नहीं है स्केलेबल एआई एजेंट्स बनाने में। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि यू शुड स्टडी लैंग, जो कि एक लाइब्रेरी है लैंगचेन की तरफ से। आपको लैंग्राफ पढ़ना चाहिए इफ़ यू वांट टू बिल्ड रियली सॉलिड स्केलेबल एआई एजेंट्स। तो गोइंग फॉरवर्ड, अब फ्यूचर में हम जो भी डिस्कशंस करेंगे अराउंड एआई एजेंट्स, आगे हम बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हम ऐसी ऐसी लाइब्रेरीज पढ़ेंगे जो सच में बहुत पावरफुल एआई एजेंट्स आपको बनाने में हेल्प करती हैं। बट यहाँ पे मैंने क्यों पढ़ाया? बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता था कि लैंगचेन में भी ये करना पॉसिबल है। करेंटली दिस इज़ पॉसिबल, आपको कोई रोक नहीं रहा है। इट्स जस्ट कि इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप लैंगचेन यूज़ करो। तो मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट एजेंट्स यूजिंग लैंगचेन। एंड सेकेंड, थोड़ा सा आपको एक फ्लेवर देना था कि एआई एजेंट्स होते क्या हैं, बनाए कैसे जाते हैं, उनका वर्किंग कैसा होता है, ये सब कुछ आपको दिखाना चाहता था। तो आई रियली होप आपको ये सब कुछ देख के मज़ा आया। और ऑन द होल भी ये पूरी प्लेलिस्ट अगर आपने फॉलो की, तो आई रियली होप लैंगचेन, जो कि अभी एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है, ये आप आसानी से समझ पाए। तो या इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी। थैंक यू अगर आपने सारे वीडियोस देखे और कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया। इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक करना अगर आपको पसंद आए। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।